नैब तरामीम की एक के अलावा तमाम शिके कलअदम करार, चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट शामिल। 50 करोड़ की हद तक रेफरेंस नैब दायरा कार से खारिज करार देने के शिक कलअदम। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के केसेस और सर्विस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक नैब शिक बहाल। लिबागिन से मुतालिक नैब तरामीम कलअदम करार, बंद तमाम तहकीकात बहाल करने का हुक्म। नैब को 7 दिन में रिकॉर्ड मुतालिका अदालतों को भेजने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला 5 सितंबर को महफूज किया था। साबिक सदर और 6 साबिक वज़राए आज़म के केसेस दोबारा खुलेंगे। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस बहाल होगा। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस और पार्क लेन रेफरेंस भी खुल जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस, शौकत अजीज के खिलाफ पावर प्लांट रेफरेंस, राजा परवेज अशरफ और मुराद अली शाह के खिलाफ केसेस भी दोबारा सुने जाएंगे। सलीम मानवीवाला के खिलाफ किडनी हिल रेफरेंस और इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासजात रेफरेंस भी वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के मुकदमात भी बहाल होंगे। एक अमेंडमेंट के अलावा बाकी तमाम अमेंडमेंट्स को उन्होंने कलअदम करार दे दिया है। ये एक मुतनाज़ और एक मुतनाज़ बेंच और जजेस का जो है यह फैसला है। अब जो है वो कानून अपनी उसी शक्ल में, उसी काली या जालमाना शक्ल में जो है वो बहाल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ बेंच ने नैब तरामीम केस का मुतनाज़ फैसला दिया। सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने अपने इदारे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। राना सना का रद्द-ए-अमल, नैब का कानून जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया है। नैब का पुराना कानून PTI को मुबारक हो, अब उन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी। 90 दिन का रिमांड काटना होगा। नवाज शरीफ एक आज़ाद शहरी के तौर पर सरेंडर करेंगे और हिफाजती जमानत लेंगे। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम को कलअदम करार देने के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान PTI ने कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला खुश आइन और आइन की बालादस्ती के लिए है। ये फैसला हक और इंसाफ की जीत है। गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड। चीफ जस्टिस का आखिरी केस में वकला से मुकालमा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कोर्ट कार्रवाई मुकम्मल कर ली। वकला का चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, सब्र और तहम्मुल की तारीफ। चीफ जस्टिस कहते हैं, खुदा का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझसे मुल्क और इंसाफ के लिए खिदमत ली। अदालती फैसलों पर तनकीद जरूर करें, लेकिन जब जज पर तनकीद करें तो यकीनी बनाएं वो हक़ाइक़ पर मबनी हो। वकला के कलमात पर चीफ जस्टिस ने गालिब का शेर भी पढ़ा, दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, उस टॉपिक के हवाले से उनके एतराज़ात सदर ज़रदारी साहब के सामने रखा और फिर सदर ज़रदारी साहब को ये इख्तियार दिया कि जो भी हमारे एतराज़ात हैं उनको एड्रेस किया जाए। हम दरख्वास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इलेक्शन डेट तो ऐलान करें। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आसिफ जरदारी को इख्तियार दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड पर एतराज़ात खत्म कराएं। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालिबा, कहा एक इत्तेहादी मुश्किल में पांव और मुश्किल के बाद गला पकड़ते हैं। 2013 में पीपल्स पार्टी को पंजाब से साजिश के तहत निकाला गया। जनरल पाशा, इफ्तिखार चौधरी और एक सियासी जमात इस साजिश में मुलव्विस थी। 2018 में जनरल फैज और साकिब निसार का गठजोड़ सामने है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुतवक्के था, केसेस भुगतने के लिए तैयार है। नैब एक आमिर का बनाया हुआ इदारा है, इसे बंद होना चाहिए। सदर आरिफ अलवी का इलेक्शन कमीशन को खत। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस नहीं दायर करेगा। सदर के खत का जवाब भी नहीं दिया जाएगा। ज़राए PCP के मुताबिक सदर ने खत में कौमी असम्बली के इंतखाबात की बात की, सूबों की नहीं। अगर गवर्नर सूबों के इंतखाबात की तारीख अलग दें तो आईनी बहरान पैदा होगा। इंतखाबात की तारीख का तयन करना हमारा काम नहीं। मेरा इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना गैर कानूनी होगा।
हम किसी गैर आईनी काम की हिमायत नहीं करेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। कहा, डॉलर की रोकथाम के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। करेंसी स्मगलिंग पर बड़ा सख्त क्रैकडाउन होगा। गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अफराद को जल्द भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हम एलियंस को वापस भेजेंगे, उन्हें हमारी सरजमीन पर रहने का हक नहीं। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर आईनी मुद्दत के अंदर होंगे। जलील अब्बास जिलानी कहते हैं, इलेक्शन की तारीख देना निगरान हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। पाकिस्तान को कई चैलेंजेस दरपेश हैं, मसाइल के हल के लिए पूरी सलाहियत रखते हैं। इंतखाबात साफ, शफाफ और सबके लिए काबिल कबूल होना चाहिए। इंतखाबात में ताखिर नहीं होना चाहिए। निगरान हुकूमतें शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाएं। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस काजी फायजीसा हलफ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 20,000 के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। परवेज इलाही का दोबारा जिस्मानी रिमांड देने के अहकामात के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। अदालत पीर को फैसला सुनाएगी। अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़ बेनकाब। अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं की अफगान हुकूमत में आला ओहदों पर तैनातियाँ। सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर में तकर्रुरियाँ। अलकायदा के तालिबान हुकूमत के साथ करीबी और अलामती ताल्लुकात बरकरार। अलकायदा को माहाना फलाही अदायगियाँ, फंड्स के कुछ हिस्से जंगजुओं को भी फराहम किए गए। अफगानिस्तान की सूरत हाल तेजी से पेचीदा होने लगी। स्मगलिंग की रोकथाम से रुपए की कदर में बेहतरी हुई। हुकूमती अखराजात को कंट्रोल, रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चैलेंजेस से घबरा नहीं रहे, मुकाबला कर रहे हैं। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर के वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन से अच्छे नताइज आ रहे हैं। चंद दिनों में बिजली चोरी के खिलाफ इकदामात में तेजी आएगी। निगरान वज़ीर आज़म की बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। बिजली चोरों से 1 अरब 47 करोड़ से जायद की रिकवरी कर ली गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का ट्वीट। कहा, बिजली चोरों के खिलाफ दर्ज FIRs की तादाद 5000 हो गई। सिर्फ पिछले 2 रोज में 90 करोड़ की रिकवरी हुई। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार। सालाना बुनियादों पर शरह 26.26% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार आदादोशुमार जारी कर दिए। 24 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर, लहसुन, आलू, प्याज, दालें, दूध, दही और तेल सब कुछ महंगा हो गया। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के सामने धरना देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नूरहाना ने कहा, पुरअमन एहतजाज ही मसाइल का हल है। धरने का दौरानिया बैठने के बाद ही तय करेंगे। सिंध में कच्चे के डाकुओं की मौजूदगी की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। कराची के अवाम MQM को मुस्तरद कर रहे हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने जमात इस्लामी को मुनाफिक करार दिया। इल्ज़ाम लगाया, मुल्क में दहशतगर्दी की बुनियाद जमात ने रखी। दरसगाहों में असलहा कल्चर जमात इस्लामी ने मुतारिफ करवाया। सानिया बल्दिया फैक्ट्री में MQM कारकुनान को सजा दी गई। हमारे कारकुनों ने आग नहीं लगाई। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए सस्ता 297 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 11 पैसे की कमी। डॉलर 296 रुपए 85 पैसे पर बंद। चीनी 140 रुपए तक फराहम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बेवकूफ़ बनाना मुश्किल नहीं, जराइम वाक़ई बढ़ रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। शेख रशीद अहमद के कब्जे में ली गई गाड़ियां वापस की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। शेख रशीद की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार। पुलिस ने शेख रशीद की गाड़ियां सरेंडर कराने के लिए कब्जे में ली। तहरीरी फैसला जारी।
PIA के तमाम तैयारों की उड़ान पर मुमकिना पाबंदी की तलवार लटकने लगी। तमाम 35 जहाज़ों पर आए मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन तहार दूर न कराई जा सकी। अगले साल उड़ने के लिए सर्टिफिकेट का इजरा खतरे में पड़ गया। PIA इंतजामिया की बैंकों से कर्ज हासिल करने की सरतोड़ कोशिश। एयरलाइन इंतजामिया की 70 अरब के फौरी हुसूल के लिए 2 बैंकों से मुज़ाकरात भी कामयाब न हो सके। मराकश में कयामत खेज जल्जले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। मलबे तले दबे अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीद खत्म। अमवात 3000 तक पहुंच गईं। 5000 से ज्यादा जख्मी अस्पतालों में दाखिल। अमरीकी सदर के लिए नई मुश्किल। बेटे हंटर बाइडन पर गैर कानूनी असलहा रखने पर फर्द जुर्म आयद। सदर जो बाइडन के बेटे पर मनशियात के इस्तेमाल के दौरान असलहा रखने के इल्जामात हैं। अमरीकी सदर के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई का मामला संगीन होने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। जुड़वा शहरों में रिमझिम, झंग, साइवाल, पाकपतन, ओकाड़ा में भी बादल बरस पड़े। लाहौर समेत बालाई इलाकों में 20 सितंबर तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। और स्वीडिश खातून मोहब्बत पाने के लिए सवात पहुंच गईं। 44 साला खातून ने इस्लाम कबूल करके चारबाग के 23 साला अहमद शाह से निकाह कर लिया। दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी।